चलिए देखिए, आज आपको चलेगा क्या, ग्रामोलोगस। कल हम आपको बताए थे एन हुक के साथ सर्कल को कैसे यूज करते हैं। अब आज बताया जाएगा कि एन के साथ जब ग्रामोलोगस बनता है एस लगाकर तो कैसे बनता है, वो देखिएगा आप। तो यहाँ लिखा आपका बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस में क्या करेंगे कि पहले बी में एल का हुक लगाएंगे। एल का हुक होता क्या है, डिग्री वाले स्ट्रोक के फर्स्ट प्लेस पर एंटी क्लॉकवाइज एक छोटा सा हुक का इस्तेमाल होता है जो एल का हुक होता है। ये है आपका एल, लेकिन किसके साथ, तो बी ए के साथ। तो हो गया बी एल, अंत हो रहा एन, तो पहले यहाँ एन लगाएंगे। अब कल बताए थे कि जब एन के बाद एस रहेगा तो थर्ड प्लेस पर क्लॉकवाइज क्लोज्ड माउथ होता है। देखिए, ये अब इसका मुंह बंद कर देंगे, यानी इसमें जो है एन के साथ एस जुट गया। इसको लिखना कहाँ है, तो ये आप मत बनाइएगा, या हम बना रहे क्योंकि बोर्ड आपका प्लेन है। तो ये लकीर आपका कॉपी में ऑटोमेटिक इस टाइप से बना हुआ होता है, ठीक है। देखिए, तो ये लिखा हुआ है बी एल और इधर है एन के साथ एस, तो ये भाई लिखा हुआ बी एल एन एस। ये आपको बताएगा कि ये लेटर क्या है, तो बी है, ऊपर में क्या है तो एल है, उसके बाद क्या है तो एन है, और एन के बाद क्या लगा हुआ तो सा है। लिखना कहाँ है, तो ये कोड होता है एक नंबर। एक नंबर का मतलब आपको लाइन पर सटाना नहीं है। दूसरा ग्रामर लोगोस आपका लिखा हुआ है सर्कमस्टांस। तो सर्कमस्टांस में क्या करेंगे कि एस लगाएंगे टी के साथ, ये आपका हो गया एस टी। फिर अंत हो रहा है एन के बाद एस से, तो फिर एन के बाद एस लगा देंगे, छोटा सा सर्कल, इसको लाइन पे सटाना है। ये है आपका एस, ये है आपका टी, और अगर क्लॉकवाइज क्लोज्ड माउथ है तो एन और एस जुटा हुआ होता है। देखिए, दो नंबर का मतलब सटाना है आपको लाइन पे। उसके बाद लिखा हुआ है डेलीवरेंस। डेलीवरेंस का मतलब होता है कि आपको डी में एल लगाना है, तो डी में हम एल लगा दिए हैवी कर कर, और फिर अंत में है एन के बाद एस लगाना, तो एन के बाद एस लगाएंगे। देखिए, तो ये है आपका डी ए एल और ये एन एस, तो ये हो गया डी एल का हुक और अंत में एन और एस। नंबर दो का मतलब लाइन पे सटाना है। सिग्निफाई हो या सिग्निफाइड हो या सिग्निफिकेंट हो। हैफन का मतलब है कि अगर बाई हटा तो आईईडी जोड़िए, आईईडी हटा अगर इसको हटाना है तो फिर ए जुटेगा। तो ये तीन वर्ड है, सिग्निफाई, सिग्निफाइड और सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि एस जी के साथ जोड़ देंगे। अब एस शुरुआत हो रहा है एस से, तो जी के फर्स्ट प्लेस पर एस लगेगा। देखिए, ये है आपका एस और जी, तो बन गया, ये फिक्स बना हुआ है आपका सिग्निफिकेंट, सिग्निफाइड और सिग्निफाइड। एस जी का कॉम्बिनेशन अगर एक नंबर है तो वो डायरेक्ट इंडिकेट करेगा सिग्निफाई, सिग्निफाइड या सिग्निफिकेंट। आपको अधिकांशतः जो इसमें से ग्रामर लोगों से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस, यानी कि एन के बाद आपको एस तय है लगाना। देखिए, ये हो गया एस जी और अंत हो रहा है एन एस से, तो लगा दीजिए। ये टोटल लिखा हुआ, ये पहले लिखा आपका एस, ये जो स्ट्रोक है वो है आपका जी, और क्लॉकवाइज जब क्लोज माउथ होता है तो एन होता है, और छोटा सर्कल है तो वो एस होगा, एक नंबर। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस। ओपिनियन, ओपिनियन में क्या करना है कि एन में एन लगाना है, एन के साथ एन का हुक लगाइए, क्योंकि डिग्री वाले छोड़कर कर्व स्ट्रोक में कर्व स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पर एक छोटा सा हुक लगाते हैं जो एन होता है। ये देखिए, जो छोटा सा हुक है वो एन है, किसके साथ है तो एन के साथ, तो एन में एन हो गया। ये है आपका एन पूरा स्ट्रोक, और ये अंत में जो वो भी एन है, और बिना वोवेल का अगर लाइन पे लिखा हुआ है तो कोई खास वर्ड होगा। ग्रामोलोगस का मतलब होता है अपने आप में यूनिक, तो देखिए यूनिक वर्ड है ओपिनियन, तो एन में एन का हुक लाइन पर सट गया, तो ये डायरेक्ट आपको इंडिकेट करेगा कि हम ओपिनियन लिखे हुए हैं। समझ गए, चलिए लिखिए इसको।